एक लड़की ट्रेन के अंदर सीट पर बैठी थी। सीट पर बैठने के बाद वो लड़की इतनी परेशान थी तो इधर उधर जहां तहां दाएं बाएं चारों तरफ नजर घुमा रही थी, यानी पूरी तरह से लड़की परेशान थी। जैसे ट्रेन स्टेशन से खुलता है, वो लड़की अपने सीट से उठकर खिड़की की तरफ इधर उधर देखने लगती है, यानी झांकने लगती है। और जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ता है, वो लड़की उस ट्रेन से छलांग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की नाकामयाब उस वक्त हो जाती है जब उसके पीछे खड़ा एक शख्स होता है, उस लड़की को हाथ पकड़ लेता है। जब लड़की को हाथ पकड़ता है तब लड़की उस लड़के से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और छलांग लगाने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन लड़का इतनी जोर से पकड़ लेता है जो लड़की छलांग लगाने में नाकामयाब हो जाती है। लड़की से वो लड़का पूछता क्या कि तुम क्यों परेशान हो, क्यों अपने आप को खत्म कर देना चाहती हो। तब वो लड़की कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तब ये सुनकर लड़का भी सोचे और समझने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो लड़का इससे पहले कभी उस लड़की को नहीं देखा था और वो लड़की से पहले उस लड़के को कभी नहीं देखी थी। यानी दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, यानी दोनों सफर कर रहे थे। तब लड़का पूछा कि ठीक है, मैं तुम्हें जीवन भर साथ दूंगा। यानी लड़का उस लड़की को जीवन भर साथ देने के लिए हाँ कर देता है और लड़की से पूछता है कि आखिर तुम अपने आप क्यों खत्म कर देना चाहती थी। तब वो लड़की बताती है बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है और जब शादी करता है, जैसे खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलता है, हर इंसान सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि 22 साल के अपने माता पिता को प्यार को भुलाकर 1 घंटे पहले जिस लड़के को देखी उसके साथ शादी करने का जीवन भर जीने की फैसला कैसे कर सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लड़की आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हुई, आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहब राय और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है इंदौर शहर का। इंदौर का एक थाना लगता है एमआईजी और एमआईजी थाना का एक कॉलोनी लगता है जनता क्वार्टर। जनता क्वार्टर के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अनिल तिवारी। अनिल तिवारी थाने में पहुंचता है और थाने में पहुंचकर पुलिस इंचार्ज से कहता है कि हमारी बेटी 23 अगस्त 2025 को तकरीबन 2 बजे घर छोड़कर चली गई है। दरअसल हुआ यह था कि मैं थोड़ी थोड़ी बात को लेकर अपनी बच्ची को डांट दिया था, इसलिए हमारी बच्ची घर छोड़कर चली गई है। आप हमारी बेटी को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कीजिए और हमारी बेटी को तलाश करने में हमारी मदद कीजिए। तब पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस लड़की को छानबीन करते हैं। और जब लड़की को छानबीन करते हैं, तकरीबन 2 दिन तक का समय लग जाता है। लड़की की कोई जानकारी या कोई सूचना नहीं मिलती है। तब पुलिस लड़की के पिता यानी अनिल तिवारी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कॉलेज किसके साथ जाती थी, किससे बात करती थी, कुछ जानकारी है तो बताइए। पिता कह देते हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं थी, हमें कोई सूचना नहीं कि हमारी बेटी कहाँ बात करती थी नहीं करती थी। पुलिस एक एक करके उनके घर में सभी लोगों से पूछते हैं, सब लोग इनकार कर जाते हैं। लेकिन लड़की की एक बहन होती है, वो बहन पुलिस को बताती कि हमारी बहन एक लड़के से बात करती थी। जैसे एक लड़के की बात आती है, पुलिस उस लड़की को मोबाइल को अपने पास लेती है, क्योंकि लड़की जब गई थी तो मोबाइल छोड़ कर गई थी, इसलिए लड़की को मोबाइल अपने पास लेती है और उस मोबाइल को डिटेल चेक करती है। डिटेल चेक करके तब एक लड़का का नाम सामने आता है, जिस लड़का का नाम होता है सार्थक गहलोत। पुलिस अब सार्थक गहलोत के घर जाती है और सार्थक को अपने कस्टडी में लेकर उससे इस लड़की के विषय में पूछताछ करती है। तब लड़का बताता है कि मैं इस लड़की से पहले बात किया करता था, लेकिन घर वाले के दबाव की वजह से अब मैं इस लड़की से बात करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि लड़की का नंबर ही मैं ब्लॉक कर दिया हूँ। लेकिन पुलिस को जब इतना बात बताते फिर भी पुलिस उस लड़के से तकरीबन 2 दिन तक पूछताछ करती रहती है, लेकिन लड़का एक ही बात पे टिका रहता है कि मैं उस लड़की को नंबर को ब्लॉक कर दिया है साहब, अब मैं उस लड़की से बात नहीं करती। जब इस तरह की बात लड़का बार बार लड़के की तरफ से दोहराया जा रहा है, तब पुलिस यहाँ भी नाकामयाब हो जाती है और पुलिस के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि लड़की जब गई थी तो अपना मोबाइल भी अपने घर पे ही छोड़कर चली गई थी। तब उस लड़के तक पहुंचने की पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगते है। तब पुलिस उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं और जब खंगालते हैं तब पता चलता है कि यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चौराहा है, लोटस चौराहा। उसी लोटस चौराहा से
विजयनगर की तरफ जाती हुई उस लड़की को देखी है, लेकिन वहां से किधर गई उसके बाद की डिटेल नहीं मिलती है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है उस लड़की तक पहुंचने में, क्योंकि लड़की जब गई थी तो मोबाइल भी छोड़ कर ही गई थी। पुलिस अपने तरफ से उस लड़की तक पहुंचने के लिए काफी जोर लगा देती है और लड़की के घर वाले माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। तो उनके दोस्त यार सखी सहेली जितने भी थे सबसे ढूंढते हैं, पता करते हैं, लेकिन कहीं भी लड़की का कोई सूचना नहीं मिलती है। तभी 28 अगस्त को शाम को लड़की अपने पापा यानी अनिल तिवारी के मोबाइल पे कॉल करती है और कॉल करके कहती कि पापा मैं काफी देर से भूखी हूँ, क्या आप मुझे 500 रुपया भेज देंगे। तभी पापा हैरान थे, परेशान थे और अपने बच्ची को बड़े प्यार से कहते कि बेटा 500 रुपए की क्या बात है, ये जितने भी मेरे पास पैसे सब तेरा ही तो है, तुम जितना भी पैसा चाहो इसमें से ले सकती हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जहां भी हो जैसे भी हो जिस हाल में हो मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। लेकिन लड़की जब 500 रुपये मांगती तो यूपीआई के तहत उस लड़की के यहाँ 500 रुपये ट्रांसफर कर देती है। लेकिन लड़की को पापा के पास फोन करने का मतलब ये नहीं था कि पैसा मांगना, उसका मतलब ये था कि उसका प्रूफ मांगना यानी डॉक्यूमेंट मांगना जिससे वो शादी कर सके। लेकिन पापा पैसे तो भेज देते लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, कहते बेटा तुम आ जाओ घर, तुम जहां चाहोगी जैसे चाहोगी जिस लड़के से चाहोगी उसी लड़के से तुम्हारा हम शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा तुम आ जाओ। जैसे इतना बात पापा कहते हैं लड़की को अपने पापा पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, इसलिए लड़की एक वीडियो जारी करती है यानी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उस वीडियो में बताती कि मैं अपने मर्जी से शादी कर चुकी हूँ, यदि हमें या हमारे पति को कुछ होता है तो इनका जिम्मेवार हमारे पापा या तो हमारे मामा होंगे। बस इस तरह की एक वीडियो बनाती है और अपने प्रेमी के साथ एमआईजी थाने में पहुंच जाती है। जब लड़की एमआईजी थाने में पहुंचते तो लड़की का पिताजी यानी पापा भी वहीं पर होते हैं और तब पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है कि आखिर तुम ये लड़के के साथ कैसे गई। तब लड़की पुलिस को बताती है मैं अपने पापा से नाराज होकर अपने प्रेमी जिसका नाम होता है सार्थक गहलोत के पास कॉल की और उससे बोली चलो हम लोग कहीं दूर चलते हैं और वहीं पे हम लोग शादी कर लेंगे। सार्थक के साथ हमारा बात हुई और मैं अपने मोबाइल घर पे छोड़कर सार्थक के लिए इंदौर की स्टेशन पर चली गई और जब स्टेशन पर गई तो मैं अपनी मोबाइल छोड़ कर गई, इसलिए मोबाइल छोड़ कर गई क्योंकि मोबाइल यदि हमारे पास होते तो पुलिस हमें पकड़ने में पुलिस हम तक बहुत आसानी से जा सकती थी, इसलिए मैंने मोबाइल को अपने घर पे छोड़ दिया। और जब मोबाइल को घर पे छोड़ दिया तो वहां जाने के बाद में लड़का वहां पे नहीं पहुंच पाया। तभी मैं एक ट्रेन में बैठ गई और जब ट्रेन में बैठ गई हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तब मैं ट्रेन से छलांग लगाने लगी अपने आप को खत्म करने के लिए, तभी ये लड़का हमारा पीछे से हाथ पकड़ लिया। तब इस लड़के के साथ मैं चली गई मंसूर और मंसूर से महेश्वर और महेश्वर का एक गांव लगता है चोली, उसी चोली गांव में इस लड़के की मौसी रहती है और वहीं पे एक मंदिर में हम लोगों ने शादी किया है। जैसे इस तरह की बात लड़की पुलिस को बताती यानी बयान देती है, लड़की के पापा सोचे और समझने पर मजबूर हो जाते हैं और अपने बेटी को सीने से लगाते हैं, उसे चुटकारते हैं फुचकारते और कहते देख बेटा तुम जो चाहो जैसे चाहो जिस लड़के से चाहो हम तुम्हारा शादी कर देंगे, लेकिन 10 दिन के लिए तुम हमारे साथ चलो, यदि तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो महिला थाना में 10 दिन के लिए रुक जाओ और 10 दिन के बाद तुम जैसे चाहोगे धूमधाम से हम तुम्हारा शादी करा देंगे। लेकिन लड़की नहीं मानती। जब लड़की नहीं मानती है तो लड़की के परिवार वाले लड़की की माता भी वहां पर पहुंचती है और सब लड़की को समझाते कहते देख बेटा तुम जिस लड़के से शादी करना चाहती है उस लड़के से करवा देंगे, लेकिन 10 दिन के लिए रुक जाओ बेटी। लेकिन बेटी एक बार कहीं न कहीं अपने माँ पापा के पास जाने के लिए मान जाती है। तब लड़का यानी करणदीप योगी उस लड़की से कहता है कि देखो तुम्हारे माता पिता के ऊपर हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं है, या तो तुम्हें मार देंगे या तो मुझे मार देंगे, इसलिए हमें बिल्कुल भरोसा तुम्हारे माता पिता के ऊपर नहीं है। तब लड़की अपने मम्मी पापा के साथ जाने से इनकार कर जाती है, अपने पति यानी करणदीप योगी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और लड़की जब करणदीप योगी के साथ उसके घर जाती है तब उसके घर वाले उस लड़की को स्वागत करते हैं, लेकिन लड़के का पापा का कहना कि हमारी बेटी का मानसिक की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी जब गई थी तो किसी और लड़के के लिए गई और 1 घंटे में किसी और लड़के को पसंद करके उनके साथ शादी कैसे कर सकती है। क्योंकि लड़की जब गई थी तो कह रही कि मैं उस लड़के से बात करके गई थी, लेकिन ये लड़का बता रहा है अपने बयान में कि मैं उस लड़की से बात करना बंद कर दिया है, उसका नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए हमारी लड़की को जांच किया जाए और हमारी लड़की को 10 दिन तक यहीं पे रखा जाए। यानी लड़की के जो पापा है बड़े रईस लोग हैं,
बड़े पैसे वाले हैं, अपनी बेटी को शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, इसलिए अपनी बेटी को यहाँ रहने के लिए अपील करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।